जय हिंद। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं हम एक नया चैप्टर ब्लड। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। दोस्तों, अपने बल से, अपने मेहनत से, अपने हिम्मत, अपने हौसले के साथ मेहनत करिए, लगन से पढ़ाई करिए और एक न एक दिन आपको सफलता तो मिल ही जाएगी। बशर्ते सफलता पाने के लिए तत्परता और तल्लीनता के साथ धैर्य रखते हुए मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं हम लोग ह्यूमन ब्लड। देखिए, पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ब्लड होता क्या है। हाँ, सिंपल एकदम। तो साधारण बात कि हमारे शरीर का वह तरल पदार्थ, हाँ, हमारे शरीर में तरल पदार्थ बहुत है, लेकिन वह तरल पदार्थ जो खनिज पदार्थों का, फिर से जो भी विटामिन्स हैं, ऑक्सीजन है, उनका परिवहन करता हो। परिवहन का मतलब कि इधर उधर लेके जाता हो हमारे शरीर में। और कहाँ लेके जाता हो, जैसे किसी भी बस गाड़ी को चलाना है तो उसका एक स्थान होता है ना कि हाँ, इस यहाँ से खुलेगी, इस स्टेशन से जाएगी तो इस स्टेशन पर खत्म होगी। इस तरह शरीर से ब्लड को, खनिज पदार्थों को ले करके हमारा ब्लड हमारी कोशिकाओं तक जाता हो। हाँ, मतलब शरीर का वह तरल पदार्थ जो खनिज पदार्थों को लेकर के तथा ऑक्सीजन को लेकर के हमारी कोशिकाओं तक जाता हो, उसको आप क्या कहेंगे? ब्लड। साधारण भाषा में देखिए, जैसे इसका परिभाषा इस पर लिखे हुए हैं, आप इसका परिभाषा नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं ब्लड के बारे में थोड़ा सा और। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी का मतलब, तरल का मतलब बहने वाला। हाँ, इसे फ्लो में अगर रक्त नहीं बहेगा तो थक्का बन जाएगा तो आदमी मर जाएगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। उत्तक का मतलब विभिन्न कोशिकाओं का समूह। जैसे मान लो 1 कोशिका होगी, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, इसी तरह कई कोशिका मिलके एक उत्तक का निर्माण करती हैं। आप लोग बायोलॉजी के टर्म में अक्सर पढ़े होंगे ऐसा कि छोटे छोटे ईंट से मिलकर के घर बनता है। हाँ, तो वही कंडीशन यहाँ भी है शरीर में भी, कि छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? एक उत्तक बनता है। तो हमारा ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला पॉइंट, एक स्वस्थ तथा वयस्क मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ तथा वयस्क मनुष्य का मतलब है उसमें रोग नहीं लग रहा चाहिए। हाँ, और वो लगभग 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, वही वयस्क और स्वस्थ मनुष्य रहता है। उससे नीचे के बच्चों को, कम उम्र के लड़कों को बच्चा मतलब बालक बोलते हैं, बालक बालिका बोलते हैं, अवयस्क बोलते हैं, हाँ, किशोरावस्था बोलते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य यदि है तो उसके शरीर में कितना ब्लड होगा? 5 से 6% तक। कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है, सोल्यूशन यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति में जितना उसका भार है, हाँ, उस व्यक्ति का जितना वजन है उसका 7%, उस व्यक्ति के वजन का 7% ब्लड उसके शरीर में होता है। तो कोई बात नहीं, आप इस तरह याद रखेंगे कि एक व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर तक खून होता है। अगली लाइन, महिलाओं में रक्त आधा लीटर कम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, महिलाओं में रक्त आधा लीटर कम होता है, लेकिन आधा लीटर कम होने के बावजूद भी महिला एकदम पुरुष के सर पे चढ़ के बैठती है। हाँ, तो इसका कहने का यही मतलब है बस कि महिला कितनी भी मोटी रहे, हाँ, एकदम स्मॉल एलिफेंट रहे, फिर भी अगर आदमी दुबला पतला भी है और उसके अपेक्षा थोड़ा सा स्वस्थ है, हाँ, स्वस्थ रहना चाहिए, दुबला पतला का मतलब से नहीं है, स्वस्थ रहना चाहिए। तो यदि स्वस्थ है और महिला खूब मोटी पतली है, एकदम एलिफेंट है, फिर भी वो आदमी से उसके में रक्त कितना कम रहेगा? आधा लीटर कम रहेगा। तो महिलाओं से मोटी महिलाओं को देख के अब डरने की बात नहीं है। अगली बात, रक्त को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। हाँ, क्योंकि रक्त का अलग अलग कार्य होता है, रक्त में विभिन्न प्रकार के अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से रक्त को 2 पार्ट में बांटेंगे। जैसे पहला कि ये इसमें एक भाग प्लाज्मा हो जाएगा, अभी बताते हैं प्लाज्मा होता क्या है, और दूसरा भाग हो जाएगा रक्त का रुधिराणु। रुधिराणु का मतलब होता है ब्लड कॉर्पसेल्स। हाँ, देखिए, प्लाज्मा हमारे ब्लड में
अजीवित होता है, मतलब वो जीवित नहीं होता है, उसका काम है बस ऐसे पानी जैसे उसमें पड़ा रहता है, बस इधर उधर घूमता है, ब्लड को इधर उधर ब्लड में जो भी रुधिराणु पाए जाते हैं, हाँ रुधिराणु का मतलब कि रुधिर के अणु, और रुधिर के अणु कौन कौन से हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 होते हैं। पहले इधर से क्रम से आप समझेंगे। देखिए प्लाज्मा हमारे ब्लड का 60% भाग होता है, प्लाज्मा हमारे ब्लड का 60% भाग होता है, मतलब आधा से अधिक है, और उस 60% का 90% क्या होगा, जल। उस 60% प्लाज्मा का 90% भाग क्या हो गया, जल हो गया। तो मतलब जल इसीलिए हम लोग जैसे बोला जाता है ना कि आपके शरीर में 75% 70% तक जल है, हाँ तो वो 70% जल कहाँ है, मैक्सिमम तो ब्लड में ही है, हाँ। और जब कोशिका आपको पढ़ाएंगे तो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं अलग उसमें रसधानियाँ पाई जाती है, कोशिका के अंदर रसधानियाँ, हाँ वो रसधानियों के अंदर भी जल होता है, वैक्यूल्स। तो उस अब मैक्सिमम जल उसके अंदर भी भरा होता है, क्योंकि हमारी सारी शरीर में कोशिकाएं हैं, लगभग 24 लाख करोड़ कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो कोशिका को अभी नहीं पढ़ना है, मेन फोकस हमारा रक्त पे है। तो हमारे शरीर में रक्त में 2 तत्व पाए जाएंगे, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु। प्लाज्मा का प्लाज्मा, रुधिराणु मतलब ब्लड कॉर्पसेल्स। अब देखिए ब्लड कॉर्पसेल्स 40%, प्लाज्मा 60%। तो 40% कॉर्पसेल्स में, रुधिराणु में 3 पार्ट, फिर हाँ 3 हिस्से इसके, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट्स का मतलब है रक्त बिंबाणु। और इसमें प्लाज्मा क्या काम है, ये 60% हो गया, 60% का 90%, ऐसा नहीं कि ब्लड का 90%, ब्लड का 90% जले हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा इसी तरह, हाँ तो ब्लड का 90% नहीं, ब्लड का 60% भाग का 90%, इसका 90% क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा में जल। और उसके साथ साथ प्लाज्मा का कार्य है संवहन का काम करना। जैसे मान लीजिए बस है, बस क्या करती है, यहाँ से खुली और यहाँ से यात्री को भरी और लेकर के चली गई मान लीजिए दूसरे स्टेशन तक, हाँ इस स्टेशन से खुली और दूसरे बस स्टेशन पर ले जाकर यात्री को उतार दी। इसी तरह प्लाज्मा भी हमारे शरीर में काम करता है। प्लाज्मा करता क्या है कि जो रुधिराणु है, हाँ इन सबको अपने अंदर रख लेगा और उन सबको बहा करके हमारी कोशिकाओं तक जहाँ जहाँ कमी होगा, जिस अंग में जिसका जरूरत होगा, कहीं आरबीसी की जरूरत है, डब्ल्यूबीसी की, कहाँ प्लेटलेट्स की, जहाँ जहाँ जिसकी मात्रा कम रहेगी उसको ऐसे बांटते बांटते चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्लाज्मा किसका काम करता है, संवहन का काम करता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं कैसे आप अपना ब्लड ग्रुप निकालेंगे, हाँ इन सब के बारे में बताते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आप अगला देखते हैं। बताए थे कि ब्लड और ब्लड के 2 भाग, एक प्लाज्मा और एक आरबीसी। प्लाज्मा में देखिए, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, हाँ प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है, आरबीसी के अंदर एंटीजन पाया जाता है। एंटीबॉडी होता क्या, पहले ये समझते हैं। देखिए एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन है, हाँ जैसे प्रोटीन की जरूरत है हमारे शरीर में, प्रोटीन मिलता कहाँ से है, मांस, मछली, अंडा, हरा मटर, पनीर, ये सब चीज़ खाएंगे तो अब क्या मिलेगा, प्रोटीन। आज जो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है ना, अगर मान लीजिए उसका मांस वांस नहीं घट रहा है, बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है, तो प्रोटीन वाला चीज़ खाना शुरू कर दें, हाँ प्रोटीन वाला चीज़ खाएगा, उसका वेट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा। तो एंटीबॉडी, प्रोटीन, एंटीबॉडी क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो हमारे शरीर में मान लीजिए कोई अन्य तत्व प्रवेश कर गया है, चाहे वो लाभदायक है चाहे नुकसानदेह है, हाँ कोई कैसा भी रहेगा, वो प्रवेश कर गया, वो जैसा आदेश देगा, उसकी उपस्थिति में जैसी उसकी अनिवार्यता रहेगी, जैसी उसकी इच्छा रहेगी, उस पदार्थ की जो प्रवेश किया है, उसी के जवाब के स्वरूप में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा उत्पादित होता है। एंटीबॉडी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा उत्पादित किया जाता है, बनाया जाता है। देखिए और एंटीजन क्या है, एंटीजन का काम है अगर शरीर में कोई भी ऐसा तत्व, ऐसा वायरस या बैक्टीरिया जो आपको हानि पहुंचा रही हो, ये फायदा लोग नहीं मारेगा, हानि पहुंचाने वाले सिर्फ मारेगा, हाँ जो शरीर में प्रवेश कर जाए और वो शरीर को नुकसान पहुंचाए, तो ये एक प्रकार का ऐसा पदार्थ उत्पन्न करेगा जो रोग
निरोधी होगा। हाँ, ये उस वायरस को, हानिकारक वायरस या बैक्टीरिया को मार देने का काम करता है एंटीजन। तो इतना आप समझ गए कि एंटीबॉडी क्या है और एंटीजन क्या है। एंटीबॉडी का आकार ऐसे वाई के शेप में होता है और एंटीबॉडी का आकार ये है, बताते हैं आपको। तो एंटीजन देखिए, एंटीबॉडी को स्मॉल ए और स्मॉल बी से आप शो करेंगे, दर्शाएंगे, और एंटीजन को कैपिटल ए कैपिटल बी से दर्शाएंगे। दूसरी बात, एंटीजन से ही ग्रुप का निर्धारण करते हैं। आप अक्सर सुने होंगे कि हमारा ब्लड का ग्रुप ए है, तो बी है, तो सी है, सी कर रहे हैं, ए बी है, ओ है। मुख्यतः 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ए बी और ओ। हाँ, 4, ए बी और ओ, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो देखिए, चारों ब्लड ग्रुप होता क्या, दरअसल ये कैसे पता चलता है, ये समझते हैं पहले हम लोग। हाँ, क्योंकि ब्लड तो सबका एक ही सा होता है, सबका रेड होता है। हाँ, सबके में प्लेटलेट्स पाया जाता है, सबके में आरबीसी पाया जाता है, सबके में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। लेकिन ये ए बी ओ का मतलब क्या है, ये पहले समझते हैं। देखिए, ब्लड को आप आसान से अपने घर पे बता सकते हैं, किसी भी आदमी का ब्लड लेकर के, अपने घर का किसी भी सदस्य का अपना लेकर के, चाहे किसी जानवर का लेकर के। देखिए, दरअसल कोई भी प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग मुख्यतः करते हैं जानवरों पे और अलग अलग प्राणियों पे करते हैं, क्योंकि इंसान पे प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है। इसकी वजह से इंसान पे आप सभी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसका मान्यता सरकार नहीं देती है। तो इसीलिए ब्लड का भी प्रयोग सबसे पहले बंदर पे किया गया था। आगे वाला वीडियो में बताएंगे, 2 मिनट आप वेट करिए। हाँ, तो इसको पहले समझते हैं ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा ब्लड ऐसे हाथ काट के उंगली से निकाल लीजिए, जैसे डॉक्टर सब सिरिंज से निकालते हैं, वैसे आप मामूली से ब्लड निकाल लेंगे। और ब्लड निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको 2 स्लाइड पर रखिए। हाँ, एक स्लाइड आती है कांच की, उस पर रख के ऐसे पतला कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, फैला लेंगे तो एकदम पतला पतला हो जाएगा। और पतला हो जाएगा तो उसके में प्लाज्मा रहेगा और आरबीसी, रुधिराणु रहेगा ना। ब्लड है तो ब्लड में सब ये बताया था, ब्लड नीचे क्या क्या था, प्लाज्मा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सब है। तो आप अब उसको माइक्रोस्कोप से देखिए, हाँ, सूक्ष्मदर्शी से देखिए। छोटा, चूंकि ब्लड के जो भी कण हैं बहुत छोटे हैं, तो इसे आप लोग देख नहीं सकते हैं, ये देखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करें, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करिए। और सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे उस ब्लड को, तो उसके में ऐसे गोल गोल संरचना पाया जाएगा, ऐसे गोल गोल संरचना पाई जाएगी सब में। अब उस गोल गोल संरचना से तो ये तो फिक्स हो गया कि आपके अंदर आरबीसी है। हाँ, ये तो हो गया। लेकिन अब गौर से एक बार और आप देखेंगे तो उस गोल गोल संरचना के बाद ऐसे ए आकार का, जैसे त्रिशूल जैसे निकला रहेगा। हाँ, ऐसे त्रिशूल जैसे ए आकार का निकला रहेगा। तो यदि जिस गोल गोल ब्लड की संरचना के बाद इस तरह का आकार बना हुआ है, वो ये देखिए साधारण ए जैसे बन रहा है ना, ए के शेप का है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। उसका ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब देखिए, जो ब्लड ग्रुप जिस आदमी का ए रहेगा उसके में एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। एंटीबॉडी बी क्यों पाई जाएगी, क्योंकि एंटीबॉडी आपको पता है कि वाई के आकार का होता है। हाँ, और ये सब ब्लड नहीं रहते हैं। तो देखिए, एंटीबॉडी बी का आकार ऐसे होता है, कर्व जैसे होता है थोड़ा सा। हाँ, वाई जैसे रहेगा और इसके मुंह पे क्या रहेगा, कर्व जैसे। और ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड में तैरते रहते हैं। इन सबको तैराने का काम करता है प्लाज्मा के अंदर होते हैं सब। प्लाज्मा ही तैराने का काम करता है। प्लाज्मा हमारे शरीर में 60% है, वही परिवहन का काम करता है, इधर से उधर ले जाने का, ले आने का। तो ये क्या करेगा, प्लाज्मा के अंदर ये दोनों रहेंगे, इन दोनों को ले करके वो प्लाज्मा जाएगा, पूरे शरीर में फैलाएगा। तो इसलिए इसको गोल बनाया जाता है, मतलब जिसके में ए ग्रुप पाया जाएगा उसके में बी एंटीबॉडी क्यों पाई जाती है, समझिए, ये खास बात है। क्योंकि तैरने के लिए इस एंटीबॉडी को अलग जगह चाहिए, इसको अलग चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि दोनों को कहीं फंसा देंगे आप। दोनों देखिए, अगर सपोज करिए इसका मुंह अगर ऐसे बना दें हम तिकोना, हाँ, तिकोना बना देंगे तो ये ए वाला में जाके फंस जाएगा। ए वाला ब्लड में, ए वाला जो हमारा एंटीजन है, ये वाला जाके इसमें ऐसे फंस जाएगा, ऐसा लॉक हो जाएगा। अब लॉक हो जाएगा तो कहाँ से तैरेगा, नहीं तैरेगा, आपस में फंस जाएंगे सब। तो क्या होगा, आदमी मरने की स्थिति में आ जाएगा। इसीलिए जिसके अंदर ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है, बी एंटीबॉडी पाया जाता है। अब ठीक आ जाइए बी वाले का, कैसे पता चले कि इसका बी ब्लड ग्रुप है। फिर वही कंडीशन, ब्लड लीजिए, निकाल के स्लाइड में पतला करिए और देखिए। अब देखेंगे तो ये तो गोल तो दिखेगा ही दिखेगा,
क्योंकि आरबीसी तो है उसके अंदर। गोल दिखने के साथ साथ अब उसके बाहर देखेंगे, उस गोल संरचना के बाद ऐसे बी के आकार में बना रहेगा। हाँ, ऐसे बी के शेप में थोड़ा सा देखेंगे तो बना रहेगा। ऐसे ए जैसे नुकीला नुकीला नहीं बना रहेगा। तो ये देखिए हल्का हल्का बी जैसे है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ये बी ग्रुप का है। इस व्यक्ति का खून कौन सा ग्रुप हो गया, बी ग्रुप का हो गया। और जिस आदमी के अंदर बी ग्रुप का खून मिलेगा उसके अंदर एंटीबॉडी जो हमारा होगा, एंटीबॉडी वो होगा ए। वो कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए क्यों होगा, क्योंकि इसके बाहर इसका एंटीजन गोल गोल है, गोल आकार कर्व आकार का बना हुआ है। तो इसका एंटीबॉडी यदि हम त्रिशूल के आकार का नहीं बनाएगा तो ये इसमें जाकर फंस जाएगा, ऐसा लॉक हो जाएगा। और जब लॉक हो जाएगा तो कैसे तैरेगा कैसे, हाँ जकड़ लेगा आपस में ना। तो इसलिए इसका एंटीजन क्या रहेगा, एंटीबॉडी क्या रहेगा, त्रिशूल के आकार का, मतलब इसके में ए वाला पाया जाएगा एंटीबॉडी और बी वाला एंटीजन। और एंटीजन से क्या होता है, ग्रुप का निर्धारण होता है। तो इस तरह उस आदमी में कौन सा ग्रुप पाया जाएगा, बी ग्रुप। अब देखिए तीसरा ग्रुप क्या है, तीसरा होता है ए बी ग्रुप, ए बी। और ए बी ग्रुप में वही फिर कंडीशन कि आप आरबीसी देखेंगे तो गोल तो दिखेगा और इसके बारहवां दोनों पाया जाएगा। हाँ, एक तो ऐसे ए जैसे बना रहेगा वो भी तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ है बी वाला भी मिलेगा। हाँ, गोल गोल भी थोड़ा सा मिलेगा और त्रिशूल भी मिलेगा। तो हाई तो मिल गया तो कह दिए ए, हाई जब मिल गया तो क्या कर दिए बी। तो इसके में दोनों जब मिल गया तो इसको क्या कहते हैं, ए बी ग्रुप। ये दोनों ग्रुप का है। अब इसमें एंटीबॉडी पाया नहीं जाएगा, इसमें एंटीबॉडी की नहीं जरूरत, मतलब एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हम ऐसा वाला एंटीजन अगर भेज दें उसके में एंटीबॉडी त्रिशूल वाला, इसमें जाके फंस जाएगा। त्रिशूल वाला भेजेंगे तो ए वाला में फंस जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर कर्व वाला भेज देते हैं, वक्र वाला बी वाले को, तो ये वाला भेजेंगे तो इसमें जाके फंस जाएगा बी वाला में। तो दोनों में से किसी को भी भेज देंगे तो आपस में फंस जाएगा, और जाके जब फंस जाएगा तो तैरेगा है नहीं। तो इसीलिए इस ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्लियर। अब चलिए चौथा ग्रुप देख लेते हैं। इसी तरह चौथा ग्रुप में भैया कुछ नहीं मिलता है। हाँ, ये साधारण ऐसे गोल होता है, बस कैसा होता है, गोल। न इसके बाहर त्रिशूल मिलेगा शंकर भगवान वाला, और न इसके बाहर ऐसे कर्व मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दरअसल ये होता कुछ नहीं है, तो खाली होता है जीरो जैसे। हाँ, तो जीरो ना कह करके हम क्या करते हैं उसको कि ये ओ ग्रुप है। अब देखिए, अब इसके बाद एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा। ओ ग्रुप जिस व्यक्ति का खून ओ ग्रुप का होगा उसके में एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा, ए भी पाया जाएगा और बी भी पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ना इसके ऊपर ऐसा ही बना है ए जैसे, या ना गोले बना है। तो जब कुछ वो नहीं बना है तो इसके अंदर कोई भी तैर सकता है, चाहे ए वाला को भेज दें तब वो, चाहे बी वाला को भेज दें तब वो, दोनों का दोनों तैर लेता है। क्लियर हो गया। तो अब आप लगभग अपना ग्रुप पता कर लेंगे कि आपका ग्रुप क्या है। बस खून निकालिए, स्लाइड पर रगड़िए, सूक्ष्मदर्शी से देखिए और पता चल जाएगा कि कैसे ब्लड ग्रुप हमारा क्या है। आसानी से निकाल सकते हैं बिना डॉक्टर की सहायता से। हाँ, एकदम आराम से अपना डॉक्टर बन जाएगा, घरे का डॉक्टर। चलिए, तो इतना इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है। आप देखे होंगे कि हमारा खून ए प्लस है तो इसका बी प्लस है, तो इसका ए बी माइनस है, मतलब ए बी पॉजिटिव निगेटिव होता है ना, समझाते हैं वो क्या होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।